कहानी की शुरुआत। परिचय। एक शांत गांव, जो एक शांत झील और हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। उसमें दो बहुत अलग जीव रहते थे। मीरा, एक जीवंत और जिज्ञासु मछली, अपने दिन लुमिनारा झील के क्रिस्टल साफ पानी में तैरते हुए बिताती थी। उसे पानी के नीचे की दुनिया का अन्वेषण करना, रंगीन मूंगे की चट्टानों के बीच से गुजरना और चमचमाती मछलियों के झुंड के साथ नृत्य करना पसंद था। मीरा अपनी चमकदार नीली पंखों के लिए जानी जाती थी, जो धूप में नीलम की तरह चमकती थीं। गांव के दूसरी तरफ, जंगल के किनारे के पास, टॉमी नाम का एक वफादार और साहसी कुत्ता रहता था। टॉमी का कोट गहरे सुनहरे रंग का था और उसकी आंखें गर्म और दयालु थीं। वो अपनी बहादुरी और अपने परिवार के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता था। टॉमी को घास के मैदानों में दौड़ना, तितलियों का पीछा करना और अपने घर की किसी भी संभावित खतरे से रक्षा करना बहुत पसंद था। हालांकि उनकी दुनिया इतनी अलग थी, लेकिन भाग्य ने मीरा और टॉमी के लिए एक खास योजना बनाई थी। पहली मुलाकात एक गर्मी के दिन, जब सूरज ने गांव पर सुनहरा प्रकाश डाला, मीरा ने कुछ असामान्य देखा। पानी में एक नई गंध आ गई थी, एक ऐसी गंध जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, वह किनारे की ओर तैरने लगी। दूसरी तरफ, टॉमी अपने नियमित गश्त पर था। उसने झील की गंध पकड़ी और इसका पीछा करते हुए किनारे तक पहुंच गया, रोमांच की संभावना से उत्साहित। जैसे ही वह पानी के किनारे पहुंचा, उसने देखा कि एक छोटी सी नीली मछली एक चट्टान के पीछे से झांक रही थी। हेलो वहां, टॉमी ने उत्साह से पुकारा। मैंने कभी किसी मछली को किनारे के इतने करीब आते नहीं देखा। मीरा अचानक इस गहरे आवाज से चौंक गई, एक पल के लिए हिचकिचाई। हेलो, उसने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। मैं मीरा हूँ। तुम कौन हो? मैं टॉमी हूँ, कुत्ते ने दोस्ताना भौंकते हुए उत्तर दिया। मैं पहाड़ियों के उस पार के गांव में रहता हूँ। तुम्हें किनारे के इतने करीब क्या लाया? मैं पानी में एक नई गंध के बारे में जिज्ञासु थी, मीरा ने स्वीकार किया। मुझे ये पता लगाना था कि यह क्या है। टॉमी हंसा। वह शायद मैं हूँ। मैंने कभी किसी मछली को तुम्हारी तरह बहादुर नहीं देखा। उनकी प्रारंभिक बातचीत जिज्ञासा और थोड़ी सावधानी से भरी थी, लेकिन जैसे जैसे वे बात करते रहे, उन्होंने एक साझा साहसिक भावना और अपने परिचित परिवेश के बाहर की दुनिया को अन्वेषण करने की इच्छा की खोज की। साथ में साहसिक कार्य। मीरा और टॉमी की दोस्ती दिनों के साथ मजबूत होती गई। वे कई साहसिक कार्यों पर निकले, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक रोमांचक था। टॉमी उथले पानी में उतरता और मीरा उसके साथ तैरती, उसे झील के छिपे हुए चमत्कारों की ओर ले जाती। एक दिन, उन्होंने एक पानी के नीचे की गुफा की खोज की, जिसमें चमकते हुए क्रिस्टल थे। मीरा अपनी निपुण पंखों के साथ संकीर्ण रास्तों से गुजरती हुई, टॉमी के लिए रास्ता रोशन कर रही थी। चमकते हुए क्रिस्टल का दृश्य देखकर टॉमी का दिल खुशियों से भर गया और उसने खुशी से भौंकी, उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। एक और बार, टॉमी मीरा को एक छिपे हुए घास के मैदान में ले गया, जहां जंगली फूल विभिन्न रंगों में खिल रहे थे। मीरा ने भूमि की सुंदरता को देखा और टॉमी तितलियों का पीछा करते हुए अपनी हंसी हवा में गूंजती रही। उन्होंने घंटों मैदान में बिताए, अपनी दोस्ती की गर्मी और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए। उनके साहसिक कार्य चुनौतियों के बिना नहीं थे। एक बार, एक तेज तूफान के दौरान, मीरा एक मछली पकड़ने के जाल में फंस गई। टॉमी अपनी तेज बुद्धि और तेज सोच के साथ उसे मुक्त करने में कामयाब रहा, अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते हुए। मीरा आभारी और राहत महसूस करते हुए समझ गई कि टॉमी उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। विच्छेद। हालांकि एक अप्रत्याशित घटना ने उनके बंधन को जल्द ही परखा। एक दिन, कुछ मछुआरे झील पर आए, उनके जाल दूर दूर तक फैले हुए थे। मीरा एक जाल में फंस गई और उसे ले जाया गया, जिससे टॉमी दुखी हो गया। उसने दिनों तक किनारे की खोज की, अपनी दोस्त की तलाश में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मीरा इस बीच खुद को एक छोटे से मछली घर में पाई, जो उसके घर से बहुत दूर एक भीड़-भाड़ वाले शहर में था। अचानक हुए बदलाव से वह बहुत प्रभावित हुई और वह लुमिनारा झील के परिचित पानी और टॉमी की आरामदायक उपस्थिति को याद करने लगी।
पुनर्मिलन महीने बीत गए और टॉमी ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह गांव से दूर तक गया, मीरा को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसकी यात्रा उसे शहर तक ले गई, जहां उसने अपनी प्रवृत्ति और अपनी प्यारी दोस्त की हल्की गंध का पीछा किया। एक दिन जब वो भीड़भाड़ वाले बाजार में घूम रहा था, टॉमी ने एक परिचित आवाज सुनी। टॉमी। मीरा की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसने शोर के बीच भी इसे सुना। टॉमी का दिल खुशी से उछल पड़ा और उसने आवाज का पीछा करते हुए अंततः मीरा को मछली घर में पाया। उनका पुनर्मिलन चमत्कारी था। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि टॉमी खुशी से भौंकते हुए अपनी पूंछ हिला रहा था। कुछ दयालु लोगों की मदद से टॉमी मीरा को मुक्त करने में कामयाब रहा और वे लुमिनारा झील की ओर वापस चल पड़े। निष्कर्ष, उनकी यात्रा ने उन्हें दोनों को बदल दिया था, उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया था। मीरा और टॉमी ने वफादारी, साहस और दोस्ती के अटूट बंधन का सच्चा अर्थ सीखा था। उन्होंने अपने साहसिक कार्य जारी रखे, अब एक दूसरे के लिए पहले से कहीं अधिक आभारी थे। उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेरणा मिली। मीरा और टॉमी उम्मीद और दृढ़ता के प्रतीक बन गए, दूसरों को ये सिखाते हुए कि सबसे असंभव दोस्ती भी किसी भी बाधा को पार कर सकती है। और इसलिए लुमिनारा झील के पास के शांत गांव में मीरा और टॉमी की कहानी जीवित रही, प्यार, दोस्ती और किसी भी चुनौती का साथ मिलकर सामना करने की शक्ति की गवाही के रूप में।